बहुत समय पहले की बात है। नंदवन नामक एक राज्य में, जहां हरियाली थी और लोग सरलता से जीवन जीते थे। राज्य का राजा बहुजनदेव था। वह शांतचित्त पर थोड़ा अजीब स्वभाव का राजा था। उसे अजीब प्रश्न पूछने का बहुत शौक था। उसके राजकार्य में जितनी गंभीरता थी, उतनी ही चंचलता भी थी। उसका मुख्य सचिव और मंत्री विक्रमदास था। बुद्धिमान पर कभी कभी परेशान होने वाला आदमी। एक दिन राजा बहुजनदेव अचानक दरबार में खड़े हुए और मुख से निकला, मछली जल में रहती है पर पानी कब पीती है? यह प्रश्न सुनते ही दरबार में चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। उसके बाद मंत्री विक्रमदास ने पूछा, महाराज, यह प्रश्न कैसे समझाएं? मछली तो पानी में रहती ही है, पानी कब पीती है, यह कैसे पूछा जा सकता है? राजा गंभीर हो गया और बोले, मैंने यही पूछा है। जो भी इसका सही उत्तर देगा, उसे मैं अपना आधा राज्य दे दूंगा, और जो इसका उत्तर नहीं देगा, उसे कारागार में डाल दिया जाएगा। राज्य भर में सैनिक दौड़ते हुए घोषणा करने लगे, सुनो सुनो, राजा ने कहा मछली जल में रहती है पर पानी कब पीती है। सही उत्तर देने वाले को आधा राज्य दिया जाएगा, और जो उत्तर न दे पाएगा तो उसे उम्र भर की कैद की सजा दिया जाएगा। इस रहस्यमयी इनाम और सख्ती की वजह से कई लोग उत्साही होकर दरबार में पहुंचे। परंतु जैसे जैसे प्रश्न दोहराया गया, लोगों की बुद्धि घबरा गई। ऐसा प्रश्न जिसका कोई ठोस उत्तर न हो। काफी समय तक दरबार में प्रश्न पर बहस हुई। जो भी बोलता, राजा ध्यान से सुनता और फिर कहते, तुमने उत्तर नहीं दिया, कारावास की तैयारी करो। इसी बीच मंत्री विक्रमदास का हृदय घबरा उठा, क्योंकि वो जानता था कि राजा का प्रश्न न केवल विचित्र है, बल्कि यदि कोई उत्तर न दे पाया तो परिणाम भयावह होगा। अचानक राजमान्य दोस्तों की भीड़ में से किसी ने बताया कि केवल एक ही व्यक्ति संभवतः इसका उत्तर जान सकता है, परंतु वह व्यक्ति यहीं दरबार में मौजूद था, स्वयं मंत्री विक्रमदास। राजा के गुस्से और अपने ही जीवन के भय से मंत्री सहम गया। राजा ने मंत्री से कहा, यदि तुम उत्तर नहीं दे पाए तो कारागार नहीं, सिर्फ तुम्हें, तुम्हारे परिवार को भी जीवन भर कैद कर दिया जाएगा। मंत्री विक्रमदास अब मांझा पकड़ा हो गया। उसने राजा से विनती की, महाराज, मुझे 1 महीना दीजिए, मैं संपूर्ण राज्य में पूछताछ करके उत्तर ढूंढ लूंगा। राजा ने थोड़ा गंभीर होकर उसे 1 महीना की मोहलत दे दी। मंत्री का एक पुत्र था, नाम था अंजन। अंजन साहसी पर संवेदनशील। जब अंजन ने पिता की चिंता देखी, उसने पिता से कहा, पिताजी, यहाँ रहकर आप सबको खतरनाक परिणाम नहीं होने देंगे, मुझे बाहर चले जाना चाहिए। मंत्री विक्रमदास दुखी हुआ पर मन भर गया। पिता के आग्रह पर अंजन ने रात्रि में छुपकर अपना बैग बांधा और निकल पड़ा। उसके मन में 2 ही बातें थी, पिता को बचाना और कहीं नए रास्ते पर जाकर कुछ हल ढूंढना। चलते चलते अंजन एक नदी के किनारे पहुंचा। वह नदी नंदवन से काफी दूर बहती थी और अंजन को उसका पार करना था, पर वह तैरना नहीं जानता था और नदी कहाँ गहरी है, कहाँ नहीं, कुछ भी नहीं पता। वह एक वटवृक्ष के नीचे बैठकर किसी मार्गदर्शक का इंतजार करने लगा जो नदी पार करवा सके। थोड़ी दूर पर एक वृद्ध ब्राह्मण हरिदास बैठे हुए थे। उन्होंने अंजन को देखा और बोले, बेटा, क्यों चिंतित हो? इस नदी का मार्ग मुझे पता है, मेरे साथ आओ।
मैं तुम्हें मार्ग बताता हूँ। अंजन ने ईमानदारी से कहा। पिताजी की रक्षा के लिए मैं राज में लौट रहा हूँ। मुझे नदी पार करना है। ब्राह्मण ने धोती ऊपर उठाते हुए कहा। अंजन चलो मेरे साथ। पर अंजन ने ब्राह्मण से कहा। नहीं, मुझे धोती ऊपर उठाने की आवश्यकता नहीं। मैं वैसे ही चलूंगा। ब्राह्मण चकित हुआ पर चल पड़ा। वे दोनों सुरक्षित नदी पार कर गए। ब्राह्मण हरिदास ने अंजन को अपने घर बुलाया और वहां उसकी बेटी माधवी नाम की लड़की ने पानी दिया, पर उससे पहले उसने अंजन से सवाल किया। यह घड़ा कच्चा है या पक्का? अंजन ने ईमानदारी से कहा। कि वह अजानबी है। और ब्राह्मण ने सोचा कि शायद यह लड़की विवाह योग्य है, पर ब्राह्मण की बेटी माधवी ने कहा। यदि तुमने सही उत्तर नहीं दिया तो मैं तुमको पानी नहीं पिलाऊंगी। अंजन इसलिए चुपचाप वहां से चला गया, पर ब्राह्मण के घर पर हुई यह हलचल किसी बुद्धिमान व्यक्ति की शक्ति को बतलाती थी। हरिदास के साथ बाजार में एक अजीब दृश्य हुआ। बेटी ने पिताजी से 4 रुपए के सामान लाने को कहा, पर उन 4 रुपयों को 4 अलग अलग रोचक और झुंझलाहट पैदा करने वाले रूपों में मांगा गया। 1 रुपया प्यारा, 1 रुपया प्यारी, 1 रुपया ऐसी चीज जो बाहर से सख्त और अंदर से नरम हो, और 1 रुपया ऐसी चीज जो बाहर से नरम और अंदर से सख्त हो। बाजार वाले उलझन में पड़ गए। तभी अंजन वहां आ पहुंचा। उसने समझाया। 1 रुपए की प्यारी के लिए नाखूनी, 1 रुपए की प्यारा के लिए सिंदूर, बाहर से सख्त और अंदर से नरम के लिए कच्चा नारियल, और बाहर से नरम और अंदर से सख्त के लिए छुहारा। दुकानदार ने ये सब ब्राह्मण को दिया और ब्राह्मण घर खुशी से लौट आया। इन लघु घटनाओं के बाद माधवी और अंजन एक दूसरे को देखकर प्रभावित हुए। माधवी की सादगी और अंजन की ईमानदारी ने दोनों के दिल जोड़ दिए। परंतु अंजन ने कहा, मैं तुमसे विवाह कैसे कर सकता हूँ? मैं बेघर भटकता हुआ व्यक्ति हूँ। माधवी ने प्रेम पूर्वक कहा। तुम मेरे साथ बस विवाह कर लो, हम सब मिलकर जीवन संवार लेंगे। थोड़ी ही कठिनाइयों और हंसी ठिठोली के बाद दोनों का विवाह बड़ी सादगी से संपन्न हुआ। अंजन और माधवी लौटकर नंदवन पहुंचे। वहां पहुंचने पर मंत्री विक्रमदास ने निर्णय लिया कि माधवी ही राजा का प्रश्न का उत्तर दे सकती है, पर उसकी एक शर्त थी। प्रश्न बताने से 1 दिन पहले उसे महाराज के पूरे महल का निरीक्षण करने दिया जाए। राजा ने यह शर्त मान ली। माधवी महल में घूमते हुए अस्तबल तक पहुंची, जहां घोड़े बंधे थे और उनकी देखभाल करने वाला बलराम नाम का नौकर था। इसी दौरान माधवी की नजर कुछ छोटे छोटे गहनों पर पड़ी और चुपचाप एक छोटा आभूषण उठा लिया, पर वह चोरी न था, बल्कि एक परीक्षण के रूप में लिया गया था ताकि वह दरबार में कुछ कह सके। अगले दिन जब महाराज ने सब नगर के लोगों को बुलाया और कहा, मंत्री प्रश्न का उत्तर अब सुनाया जाए, तो महारानी कहीं दिखाई न दी। मंत्री विक्रमदास ने सभी को बुलाया, वहां तक कि महल की रानियां भी पहुंची। अचानक महारानी को लाने के लिए कहा गया, पर महारानी न आई।
परंतु किशोर बलराम भी कहीं नजर नहीं आ रहा था। महारानी को बुलाने की दासियां उठीं तो वे घबराईं। महारानी जी ने अपने घूंघट को इतना लंबा रखा हुआ था कि कोई उसकी असली पहचान नहीं जान पाया। तो उसके बाद माधवी ने बैठकर कहा, महाराज, आप ही इस राज्य के पिता हो, सब आपकी संतान है, फिर आपकी महारानी का घूंघट क्यों? यदि यह प्रजा आपकी संतान है तो घूंघट किस लिए? राजा ने बार बार महारानी को घूंघट हटाने की आज्ञा दी, पर वह नहीं हटी। तब राजा ने स्वयं उसका घूंघट उठाया और सबके चौंकाने वाला दृश्य सामने आया। घूंघट हटाते ही सामने बैठा व्यक्ति बलराम निकला, वही अस्तबल का नौकर। परीक्षार्थी सभी आश्चर्यचकित रह गए। राजा का चेहरा सिहर उठा। तब माधवी ने प्रश्न का उत्तर दिया, महाराज, जब आप अपनी ही रानी को नहीं पहचान पा रहे हैं कि वह कब पानी पीती है और कहाँ पानी पीती है, तो मछली के पानी पीने के क्षण का कोई और कैसे अनुमान लगा लेगा? आप अपने ही घर में रहते हुए नहीं जान पाए कि आपकी पत्नी किन परिस्थितियों में पानी लेती है, तो किसी मछली से यह अपेक्षा क्यों? राजा शर्मसार हो उठा। मंत्री विक्रमदास ने भी सारा प्रकरण स्वीकार कर लिया। उसने जनता से क्षमा मांगी और राज दरबार में जिन लोगों को कैद किया गया था उन्हें तुरंत मुक्त कर दिया गया। राजा ने अपनी गलती मानी और वचन दिया कि वह भविष्य में ऐसे प्रश्न जनता के साथ नहीं रखेगा और न ही किसी को घटिया निर्दयी दंड देगा। किंतु कहानी में संयोग और नाटकीयता के कारण जो कोई राजा का अपमान कर रहा था या जो नियम तोड़ रहा था, उनके बारे में राजा ने निर्णय लिया, परंतु यह निर्णय शहादत या कठोरता पर आधारित न था, बल्कि नैतिक शिक्षा पर आधारित था। माधवी और अंजन अपने जीवन में सहजता और प्रेम के साथ रहने लगे। मंत्री विक्रमदास को भी पुत्र के साहस और पत्नी की बुद्धिमत्ता से नई शक्ति मिली। राज्य ने भी इस घटना से शिक्षा ली कि प्रश्नों का उद्देश्य ज्ञान होना चाहिए, लोगों को त्रासदी में डालना नहीं।